हम गांव में देखते थे, घूंघट मार के घर में बैठना और चूल्हे में रोटी बनाना, साफ चुनाव लड़ेंगे, 50 लोगों का खाना बनाओ। घर से निकलने की आजादी भी कई बहनों को नहीं होती थी। मुझे लगा जब तक राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक बहन पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। मैंने चौथी योजना बनाई। अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे, मैं बचपन में देखता था, वो मजदूर बहनें जो गरीब होती थी मजदूरी करने जाती थी, बेटा बेटी के पैदा होने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था कि फिर अपने बच्चों को या तो घर पे छोड़ के या खेत की मेड़ पर रख के फिर मजदूरी करती थी। और तब मेरी आत्मा रोती थी कि इन बहनों की जिंदगी में क्या वो दिन नहीं आएगा कि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद ये महीना भर आराम कर सके, क्या इनको पोषण आहार नहीं मिलेगा। तब हमने योजना बनाई कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देंगे, ताकि वो बच्चे को भी ठीक से खिला सके और कम से कम 1 महीना 2 महीना बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो आराम तो कर सके। फिर योजना हमने बनाई आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कि अगर बहनों के नाम पे संपत्ति खरीदी जाएगी तो जो स्टाम्प शुल्क है वो नाम मात्र का लगेगा। और इस कारण कई पतियों ने जमीन खरीदी तो अपनी पत्नी से कहा, पप्पू की मम्मी तेरे नाम करवा दी है, रजिस्ट्री के पैसे बच गए। ये एक लाडली बहना नहीं, एक श्रृंखला थी। और लाडली बहना अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो मेरा बजट था उस समय 3,65,000 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश में सिंचाई की योजनाओं का जाल हो, सड़कों का जाल हो, बिजली का इंतजाम हो, इंफ्रा के प्रोजेक्ट हो, तेजी से काम किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हुए। एक दर्द और एक टीस थी मेरे मन में, आधी आबादी को पूरा न्याय देने की। 100, 200, 500 रुपए की जरूरत भी बहन को पड़ जाए, और कई बार मांगे तो पति तक देने से इनकार कर देता था। मायके के जाना हो और पैसे मांग ले कि 500 रुपया तो दे दो, बोले नहीं है, जब देखो मांगती रहती है। ये आधी आबादी है, आधी आबादी, और धरती के संसाधनों पर इसका भी हक है और इसका भी अधिकार है। उस आधी आबादी को पूरा न्याय था लाडली बहना योजना, जिसमें तय किया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बहनें हैं उनके खाते में हर महीना पैसा जाएंगे, ताकि वो छोटी मोटी जरूरतें अपनी पूरी कर सके। और ये ऐसी योजना निकली जिसमें बहनों ने पैसा फालतू खर्चा नहीं किया। मध्य प्रदेश में आप इसका अध्ययन करवाइए, इसके परिणाम निकालिए क्या हुए। तो कई ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपना कोई काम धंधा खड़ा कर लिया, किसी ने बेटे की पढ़ाई का इंतजाम किया, किसी ने बेटी की शिक्षा की व्यवस्था की। मैं ये मानता हूं कि ये योजना फ्री बीज नहीं थी, नहीं है। आज भी मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। 15,000 16,000 करोड़ रुपया इन गरीब बहनों को देना, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये न्याय है। ये मैं जैसे बिहार में भी चुनाव हो रहा है सर, माई बहन योजना, अब राजनीतिक पार्टियों ने कंपटीशन शुरू कर दिया है। जैसे दिल्ली में देख रहा था मैं, हम 2500 देंगे, वो 3,000 दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम 3200 देंगे। तो आपका इंटेंशन, अब जब आप देख रहे हो, आपका इंटेंशन जो आप बता रहे हो पूरी सीरीज है कि हमने एक सोच बनाई कि महिलाओं को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन अब जो दौर चला है, आप ये मान रहे हो कि इस योजना को लोगों ने फ्रीबीज बना दिया है अलग अलग स्टेट्स में? देखिए, दृष्टिकोणों का अंतर नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य अगर हमारे दिमाग में है तो मैं ये मानता हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, कि बरसों तक पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, ठीक बात है। हमारी परिवार की सदस्य, उनके कारण ही तो इंसान का अस्तित्व है। तो उसको न्याय देना है, उसको चुनाव से जोड़ के देखना, ठीक है, वो ठीक नहीं है। ठीक है। अब एक सवाल आपकी बहनें और आपकी भांजियां पूछती हैं कि मामा जी आपने इतना कुछ किया, हमने आपको बार बार चुना, इस बार भी आपने बहुत कुछ कहा, हमने आपको चुना, फिर मामा जी हमसे दूर क्यों चले गए? मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? और आपकी बड़ी सारी बहनें रोती हुई तस्वीरें आई। अभी भी जब हमने डाला कि शिवराज जी का इंटरव्यू करने वाले हैं, तो पूछा कि मामा जी लौट क्यों नहीं आते हो, या मन लग गया दिल्ली में कृषि मंत्री बन के? देखिए, जिंदगी एक मिशन है। जब मुख्यमंत्री थे तो दिन और रात 24 घंटे एक ही धुन रहती थी, मध्य प्रदेश की जनता का कल्याण, मध्य प्रदेश का विकास। एक जिद था, जुनून था, जज्बा था। और मुझको संतोष है
कि मुख्यमंत्री के नाते मैंने जितनी मुझ में क्षमता थी मैंने बेहतर करने की कोशिश की। जब तक मध्य प्रदेश का काम था, मध्य प्रदेश में दिन रात जी जान से काम किया। आज कृषि मंत्री के रूप में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व सौंपा है, तो मैं मानता हूं कि ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधी आबादी तो आजीविका अपनी खेती से चलाती है, और कृषि और ग्रामीण विकास दोनों का काम अगर पूरे समर्पित भाव से किया जाए तो आप जनता का, किसानों का, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर ही लखपति दीदी वाली योजना है स्व सहायता समूह की, आप उनका बहुत भला कर सकते हैं। सच बात है। अब मैं उस काम में लगा हूं दत्तचित्त होके। अब देखिए, जो काम आपकी तरफ है उसको भगवान की पूजा मान के करो, और मैं सच कहता हूं मेरे लिए जनता की सेवा ही सही अर्थों में भगवान की पूजा है। ठीक बात है। तो इस काम में मैं जुट गया। दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश भारत है, वहां के आप कृषि मंत्री हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। पूरा देश आपके ऊपर देख रहा है और बहुत सारे सवाल कृषि मंत्री के तौर पर मैंने रखे हैं। लेकिन एक सवाल जो पत्रकार के नाते भी और मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी आता है, वो ये आता है कि आपको पता था पहले चुनाव से कि चुनाव जिताने के बाद आपको विदाई जाना पड़ेगा? देखिए, एक चीज दिमाग में तय कर रखी है, देश की सेवा का, जनता की सेवा का माध्यम है पार्टी। इंडिविजुअल आप करेंगे तो आप कितना काम करेंगे? ठीक बात है, ये भी सही बात है। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब काम करते हैं तो पार्टी जो दायित्व देती है उसका निर्वाह करना आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। और इसलिए मुझे संगठन का काम जब मिला तो मैंने संगठन का काम किया। मुझे जब चुनाव लड़ने का कहा तो पहली बार तो मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, मैं पार्टी ने कहा मैं चुनाव लड़ा। मुझे जब मुख्यमंत्री का दायित्व दिया तो मैंने वो काम किया। आप दूसरा पहलू इसका सोच। ठीक बात है, जब मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया आपने नहीं सोचा, तो जब जाने का कहा तब भी, मतलब दूसरा पहलू मैं वही कह रहा हूँ कि 4 बार अगर मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा सबसे लंबे समय तक, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो ये बिल्कुल सही बात मुझे है, दी। सही बात अब वही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपको ये जवाबदारी संभालना है, तो वो जवाबदारी संभाल। नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल वेल सेट पॉइंट है कि आपको जब उन्होंने बनाया तो जहां भेजा, और आज भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन सर सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश में आप चले गए, आप बहुत सारी योजनाएं चला रहे थे। अब मसला क्या हो रहा है कि जो मध्य प्रदेश की आवाम अपने मामा को 4 बार मुख्यमंत्री बना चुकी थी और इस बार भी भारी भरकम वोट दिया। जब बीजेपी कई स्टेट्स में हार रही थी, आपकी अगुवाई में जीत रहे थे वो, और बंपर जीते। लोकसभा में सारी सीट जा रही है, विधानसभा आप अच्छा कर रहे हो। अब योजनाएं पलटती जा रही हैं। आपने एक योजना बनाई सीएम राइस स्कूल, आप जैसे गए नाम पलट दिया गया। एक सवाल जो सबसे ज्यादा मेरे पास आया वो था 9300 जनसेवा मित्रों की भर्ती का, उससे बदल दिया गया। शिक्षकों को लेकर आपने ऐलान किया था। अब नीति, व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी के साथ शिवराज जी की जो सोच थी उसे भी मध्य प्रदेश में बदल दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि मोहन यादव जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, और मेरा अपना विश्वास है कि जिस भाव से योजनाएं हमने लागू की थी उनको बढ़ाने का वो काम कर रहे, करेंगे। क्योंकि उन्हीं ने ये घोषणा की कि लाडली बहना दिवाली के दूज से, भाई दूज के दिन से 1250 रुपया के बजाय उनको 1500 रुपया मिलेगा। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, ये बात सच है कि हम उसको 3000 रुपये तक ले जाएंगे। मैं ये भी मानता हूं कि जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री के नाते मैंने की, क्योंकि जब कोई घोषणा करता है तो व्यक्ति नहीं करता, मुख्यमंत्री अगर रहता है तो मुख्यमंत्री करता है, और मुख्यमंत्री जो करता है उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। नई योजनाएं बन सकती है, हाँ, उनका स्वरूप बेहतर किया जा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों में आज जो चीज प्रासंगिक है, हो सकता है कल उतनी प्रासंगिक ना रहे, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़े। तो वो परिवर्तन करना नए मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन पुरानी जो वचनबद्धताएं हैं वो नहीं बदलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। और मेरा अपना विश्वास है कि मोहन जी एक के बाद एक चीजें पूरी करते चले जा रहे हैं, आगे भी पूरी करेंगे। जैसे ठीक है, ये जो उन्होंने सीएम राइस स्कूल का नाम दिया कि चलो संस्कृत जोड़ते, वो ठीक है, उनका एक तर्क है उसमें। लेकिन 2 सवाल सबसे ज्यादा मेरे पास आए थे और मैं चाहता हूं इसको आप एड्रेस करें। एक 9300 जनसेवा मित्र और एक शिक्षकों का जो परमानेंट करने की बात कही गई थी, और क्योंकि आपके बहुत सारे ट्वीट्स भी हैं और वो आपके लोग हैं, तो मुझे लगता है अगर आप भी अपील करेंगे तो शायद उनका काम बन जाए और वो भी खुश रहे, आपकी जनता। लोग सब अपने हैं जी, मैं तो हर एक को अपना मानता हूं और हर एक को कलेजे से लगाता हूं, गले से लगाता हूं।
मेरा अपना विश्वास है कि जितने कमिटमेंट मैंने किए थे मुख्यमंत्री के नाते, उनको मोहन जी निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है, और ये जरूरत पड़ेगी तो मेरी चर्चा होती भी है, मैं चर्चा करूंगा भी। ठीक बात है। हमने आपके बारे में सर एक बात पढ़ी कि जब आप 12-13 साल के थे तो आपने एक आंदोलन किया था, चाचा जी डंडा लेकर आ गए थे, किसानों का था। हालांकि आप संपन्न परिवार से थे और अब आप कृषि मंत्री हैं। ये बात सच है कि गांव में मैंने मजदूरों के साथ, मजदूरों में भी बच्चे होते थे, तो बाल मजदूरी का वैसा कानून या तो था नहीं, मुझे पता नहीं, या लागू नहीं होता था, कोई लागू नहीं करता था। एक होता था हरवाहा जो हल चलाने का काम करता था, और एक होता था चरवाहा जो बैल गाय को चराने का काम करता था। हमारे यहाँ भी हरवाहा और चरवाहा थे। एक दिन हमारा चरवाहा था छोटा, नाम उसको कहते थे, छोटा कहते थे, छोटा, वैसे बुद्धू बुद्धू भी कहते थे उसको। वो थोड़ी देर से आया, सर्दी के दिन थे, और उस समय के बच्चों के गाल में एक तरह से दरारें आ जाती थी, सर्दी में खून चूने लगता था जब घोर सर्दी पड़ती थी। तो ये वो देर से आया तो उसको बहुत डांटा, तो मेरे मन में बहुत तकलीफ हुई कि इसको, हमें कह रहे हैं कि रजाई से उठो मत, अभी बहुत सर्दी है घर परिवार पे ही घर परिवार में, और इसको डांटा जा रहा है। तो वो मन को लगा कि ठीक नहीं है, और तब से ये भाव था कि मजदूरों के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। आपका परिवार कैसा था सर? संपन्न? मेरा मध्यम वर्गीय खेती बाड़ी वाला परिवार। अब खेती बाड़ी होती थी बैलों से, हल चलते थे, उस समय ट्रैक्टर नहीं था जब मेरे बचपन में। परिवार के लोग चलाते थे या बाद में आए। मजदूर आके चलाते थे? मजदूर आके चलाते थे। ठीक ठाक संपन्न थे मतलब आप? हाँ, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार जैसा होता है, ठीक ठाक संपन्न थे। तो फिर मन में लगा, और उनको मिलता था 2.5 पाई मजदूरी। 2.5 पाई का मतलब बर्तन होता था, तौलते नहीं थे, नापते थे, 1, 2 और आधी, 2.5 पाई दिन भर की। मुझे लगा कि ये बहुत कम है, और ये काम भी इनसे कर। तब मैं 7वीं में पढ़ता था और भोपाल पढ़ने लगा था, 4थी पास करके, क्योंकि हर किसान परिवार की इच्छा रहती है कि बच्चा पढ़ के कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छी सर्विस में जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मुझे भी मेरे पिताजी ने भोपाल भेज दिया, लेकिन मेरी चेतना थोड़ी सी बचपन से जागृत विकसित थी, और अध्यात्म मेरा बेस था, तो मैं लगातार सोचता रहता था कुछ अच्छा करना चाहिए। कहानी उसकी कई है, मुझे लगता है जैसे भगवान की गोद में बैठना चाहिए, जैसे ध्रुव बैठे थे भगवान की गोद में। जब उनके पिताजी ने उनको एक बार उतार दिया था, तब माँ ने कहा कि पिता की गोद से भी बड़ी भगवान की गोद होती है। लेकिन ये भी था कि लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो मुझे लगता कि ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन अपने मंदिर पे, गांव में मंदिर होता था पहले, मजदूरों को बुलाने की कोशिश की। तो ज़्यादा तो नहीं आए क्योंकि मेरी उम्र कम थी, लेकिन कुछ ने कहा कि बुला रहा है भैया तो चलो। तो मैंने कहा कि भाई मजदूरी कम मिलती है, 2.5 पाई नहीं, 5 पाई कम से कम मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई, हम गांव की भाषा में कहा, हम क्या कर सके, कैसे हो सके जो। तो हम कहा अरे काम बंद कर दो, काम कौन से करवाएंगे, फसल कटवाना तो तुमसे कटवाएंगे, बाकी काम करवाना तो तुमसे कटवाएंगे, जमीन जुतवाना तो तुमसे जुतवाएंगे। तो बोले इससे बढ़ जाएगी, अपनी भाषा में कहा कि जहाँ से बढ़ जाएगा मजदूरी। मैंने कहा अरे अपन आंदोलन करेंगे। तो कुछ ने तो माना कि अरे ऐसे ही है, कुछ को जरा सीरियस लगा, तो उनका ठीक है, करना क्या है। मैंने कहा अपन जुलूस निकालेंगे। गांव में बिजली नहीं थी उस समय, गैस बत्ती हुआ करती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती का जुगाड़ किया, उसमें मेंटल बांध के हवा भरी, जलाया, और एक मजदूर ने सिर पर रखा, और हम नारा लगाते हुए हमारे घर की तरफ मंदिर से बढ़े, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे ही हमारे दरवाजे के पास घर के पहुंचे, तो चाचा जी हमारे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, लाठी लेके निकले, और गांव की गाली देती उन्होंने कहा मैं देता हूँ 5 पाई बताओ। और लठ लेके जो आगे बढ़े, तो मजदूर तो गैस बत्ती फेंक के भाग गए, और मैं पकड़ा गया। तो उसके बाद मेरी सुताई हुई। क्या लाठी खाए थे? और पगे थप्पड़ मारे उनने, लाठी एक तरफ रखी क्योंकि मजदूर तो भाग गए थे। मुझ पे इतना रहम किया कि लाठी के बजाय थप्पड़ों से पीटा उनने, और मैं फिर भोपाल भेज दिया गया। तो बचपन से मन में रहता था। अब सर ये देखिए कितनी शानदार बात है कि अगर आपको हक नहीं मिला तो आप आंदोलन आपने रखा, बीजेपी, आप शायद इमरजेंसी में जेल भी गए थे। हाँ, इमरजेंसी में जेल गया था। वो क्या अनुभव था आपका? अनुभव कई थे। देखिए बचपन से मैंने कहा कि मेरा वेश अध्यात्म था। तो एक बात मैं देखता था, एक बार आंदोलन चला था, ये होगी 66-65 की बात, जब मैं 6 साल का 7 साल का था।
गोवध बंद